सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि कल की वीडियो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं कुछ ऐसे ऑनलाइन इंटर्नशिप जो फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ आप कैसे जेन्युइन इंटर्नशिप चूज़ कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको गाइड भी करूंगी। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद दिस ऑनलाइन इंटर्नशिप फ्रॉड। तो बेसिकली फ्रॉड इस तरह से हो रहे हैं कि जैसे लाइक इंटर्नशिप स्टार्ट करने से पहले वो रूल्स रेगुलेशंस में आप लोगों को कम्युनिकेट नहीं करते कि दे आर गोइंग टू टेक दी चार्जेस फॉर योर सर्टिफिकेट और फॉर योर इंटर्नशिप पीरियड, या फिर आपको कोई ई किट्स ख़रीदनी होगी। तो ऐसे ही दो चीज़ें मेरे सामने आई है। अगर इफ़ यू हैव एनी अदर थिंग लाइक अगर आपको कुछ लगता है कि ये भी इंस्टीट्यूट है या ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमसे चार्जेस ले रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जहाँ मुझे जितना पता चला है, दे आर टू पीपल। लाइक वन इज़ कानून जंक्शन जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है। बहुत से लोग लिंक्डइन पे पोस्ट डाल रहे हैं कानून जंक्शन के बारे में कि वो हमें ई किट ख़रीदने के लिए कह रहे हैं या हमसे चार्जेस ले रहे हैं। वो भी वो चीज़ें जो उन्होंने पहले हमें नहीं बताई, हमें कम्युनिकेट नहीं करी, और अब अचानक से इन द मिडल ऑफ द इंटर्नशिप वो हमसे कह रहे हैं। और अगर हम नहीं पे कर रहे हैं तो वो हमें इंटर्नशिप छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं। दूसरे हैं एडवोकेट NB तिवारी सर, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने भी 1000 रुपये चार्ज करने की बात करी। फ़िलहाल उन्होंने ये सारी चीज़ें देखते हुए वापस से वो स्टेटमेंट ले लिया है और उन्होंने कह दिया है कि अब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के लिए वो चार्जेस नहीं करेंगे। लेकिन जो कि उन्होंने पहले वो प्रैक्टिस करी, तो बात उसी चीज़ की है कि जनरली लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम कौन सी इंटर्नशिप करें और कौन सी इंटर्नशिप नहीं करें। एंड रियली इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक बिकॉज एज अ लॉ स्टूडेंट आपको इंटर्नशिप करना भी ज़रूरी है। एंड अब मैं बोलूँ तो बेसिकली ऑफ़लाइन इंटर्नशिप ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ऑफ़लाइन इंटर्नशिप्स में बहुत कम % चांसेस ऐसे होते हैं जहाँ आपको इस तरह के अनएथिकल लोग मिलेंगे। लेकिन चूँकि ये पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए कि हम हमेशा ऑफ़लाइन इंटर्नशिप के लिए जाएं। आप कॉलेज में हैं, कॉलेज की टाइमिंग इस तरह से है। लाइक मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं ऑफ़लाइन इंटर्नशिप ज़्यादा नहीं कर पाती, ओनली इन द केस ऑफ समर वेकेशन, विंटर वेकेशन कर लिया। तो बेसिकली मोस्टली मैं ऑनलाइन इंटर्नशिप से करती हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ वी कैन गोइंग टू डिस्टिंग्विश दिस, कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये और इंटर्नशिप अच्छी है या नहीं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़, आपको जहाँ पर भी इंटर्नशिप करनी है, आपको लग रहा है कि लिंक्डइन पे मेरे पास ये आया है, मुझे यहाँ इंटर्नशिप करनी चाहिए, या लॉक्टोपस से मैंने देखा, या कहीं भी और किसी मीडिया से मुझे इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के बारे में पता चला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू अ वेरी गुड रिसर्च। यू नो व्हाट, रिसर्च करो आप उस इंस्टीट्यूट के बारे में, उस प्लेटफॉर्म के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि उसने कितने लोगों को करवाया है आज तक, वो क्या क्या चीज़ें करवाता है, कैसे करवाता है। लिंक्डइन पे यू कैन फाउंड मैनी कनेक्शन जिन्होंने वहाँ पे काम किया होता, तो आप उनको अप्रोच करो, उनसे पूछो कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वहाँ पर, उन्होंने क्या काम करवाया, क्या उन्होंने टाइमली सब कुछ प्रोवाइड करा या नहीं किया। तो एक तो ये चीज़ होती है कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा डीप रिसर्च करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की। दूसरी बात, अगर आप खुद से अप्रोच करते हो, लाइक लिंक्डइन पे मोस्टली ऐसा होता है कि आप एडवोकेट्स को या सीनियर एडवोकेट्स को कनेक्शंस भेजते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, या ऐसा भी होता है कि किसी नॉर्मल पर्सन को भी आप भेज रहे हैं कनेक्शन, और फिर आप उनसे पूछते हैं कि आप हमें इंटर्नशिप करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, वो हाँ भी कह देते हैं। तो इस तरह की इंटर्नशिप में प्रॉब्लम यही आती है कि हो सकता है कि वो आपसे काम करवा ले, फिर आपको सर्टिफिकेट ना दे, आपको रिकग्नाइजेशन ना दे। तो हमेशा ऐसी जगह पे अप्रोच करिए जहाँ पर वो बल्क में लोग रहते हैं। नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि यार जहाँ पे ज़्यादा लोगों को इंटर्नशिप करने के लिए दे दिया जाता है, जैसे आप एक ग्रुप देखो 500 1000 लोग रहेंगे, वहाँ इंटर्नशिप की कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू से पहले यू नीड एक्सपीरियंस। आई नो वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू तो होनी ही चाहिए। अगर आपकी CV में आप 10 इंटर्नशिप कर लो और उनकी कोई वैल्यू नहीं है, और 5 इंटर्नशिप करो उनकी बहुत वैल्यू, तो ऑब्वियसली वो यू कैन से कि क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। बट जब आप एक्सपीरियंस की बात करते हो तब आपको चाहिए होता है, व्हेन यू टेकिंग योर फर्स्ट स्टेप ना, यू कांट सी अबाउट द क्वालिटी, यू हैव टू सी द क्वांटिटी। तो आप ऐसी जगह इंटर्नशिप करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ताकि इट विल नॉट प्रूव प्रॉब्लमेटिक। ज़्यादा लोगों का मतलब ये भी नहीं कि 500 1000 लोग भरे हुए, ओके, मोस्टली 100 200 पीपल्स आते हैं। सेकेंडली,
ऐसी जगह इंटर्नशिप करिए जहाँ पे वो आपको काम में आपको आर्टिकल्स लिखने को कहे, ब्लॉग लिखने को कहे, रिसर्च पेपर लिखने को कहे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी इंटर्नशिप भी हो जाएगी, आपको रिसर्च करना भी आ जाएगा, आप उसी के वजह से यू आर एबल टू राइट समथिंग जिसे आप पब्लिश भी करवा सकते हैं। या तो वो लोग खुद पब्लिश करते हैं, नहीं तो आप लोग भी पब्लिश करवा सकते हैं जिस जगह भी आपको करवाना है। अब मेन पॉइंट ये आता है कि इस फ्रॉड से कैसे बचें। तो बेसिकली यही चीज़ें, जैसे कि मैंने देखा कि इस टाइम जब ये सारी चीज़ें हुई तो लोग एक साथ खड़े हुए, उन्होंने के साथ जो भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ रिगार्डिंग दिस कि हमसे चार्जेस ले रहे करे, उन्होंने जाकर उसे लिंक्डइन पे और भी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे वर यूजिंग, उन्होंने वहाँ पे उसे रखा डाला ताकि अवेयरनेस बढ़े। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि पूरे इंटर्नशिप के टाइम में आप जो काम करते हो वो आप अपनी मेहनत से करते हो, and someone in same middle of the internship that you can leave if you can't pay, it's not possible। आप 1000 रुपये, और बात पैसों की नहीं, बात ये कि आपने इस चीज़ को अर्लियर कम्युनिकेट नहीं करा। कुछ जगहें ऐसी होती है जो आपको अर्लियर बता देती कि अगर आपका सिलेक्शन होता है हमारी इंटर्नशिप उसमें और आपके हम चीज़ें पब्लिश करवाएंगे तो उसका हम पहले से मेंटेनेंस चार्जेस लेंगे, दैट्स ऑल्सो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें, क्योंकि वो आपको पहले ही कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम अराइजेस जहाँ पे वो आपको पहले कम्युनिकेट नहीं करते, या मिडल में आपको कुछ भी कहते हैं कि आपको ये ख़रीदना ज़रूरी है या वो चीज़ें करनी ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू हैव टू डू अ रिसर्च अबाउट दैट प्लेस जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, क्या है, कैसा है, मुझे करना चाहिए, मेरे इंटरेस्ट का है, एरिया है या नहीं। दूसरी बात, बिफोर हैंड ही, क्योंकि अब ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं तो वहाँ के जो भी ऑर्गेनाइज़र है, सुपरवाइज़र है, जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है, आप उनसे बिफोर हैंड ही डिस्कस कर लीजिए कि कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस ना हो जो आगे चलकर आप नई इनकलकेट करें। जो भी है आप पहले ही साफ़ कर लीजिए। तो बिफोर एंड फॉर द सेफर साइड आप ये चीज़ पहले ही डिस्कस कर लीजिए। उसके अलावा अगर ये सारी चीज़ें मान लीजिए आप ये करते भी हैं और फिर भी आप इस तरह की किसी चीज़ में फंस जाते हैं तो डोंट पैनिक। आप लिंक्डइन पे आ सकते हैं, आप वहाँ अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। उसके अलावा भी कोई और लॉफुल मेजर्स ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी इंटर्नशिप्स होती है जो आपको स्टिपेंड नहीं देती, वो चलता है। बहुत जगह ऐसा होगा जहाँ आपको पे नहीं होगा आपके काम का, बट कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ इंटर्न से उनकी इंटर्नशिप करने का पैसा लिया जाए। मे बी दे कैन चार्ज फॉर द सर्टिफिकेट, मे बी दे कैन चार्ज फॉर द पब्लिकेशंस, लेकिन इंटर्नशिप हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि इंटर्नशिप के पैसे होते हैं कि लाइक यू हैव टू डू द इंटर्नशिप, यू हैव टू पे फॉर इट। नहीं, पब्लिकेशन भी अगर आपको करवानी है तो आप पैसे दोगे, नहीं तो आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो इस तरह की चीज़ें जो है ऑब्वियसली नॉट प्रॉपर, नॉट मॉरल। सो पैनिक नहीं होना सबसे पहली बात। जैसे कि बहुत सारे लोग जब आए, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम रखी लिंक्डइन पे, तो जो एडवोकेट एन बी तिवारी सर हैं उन्होंने अपनी चीज़ वापस ले ली। उन्होंने बोला कि भाई पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है या ऑर्डर कैंसिल हो रहा है। तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल हुई? व्हेन यू रेज्ड योर वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस, व्हाट हैपन है, कहते हैं चलो हम दे देते हैं, चलो हम इंटर्नशिप बीच में छोड़ देंगे, तब ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती थी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर कुछ ऐसा होता भी है तो उसे अपने तक नहीं रखना, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करनी है ताकि दूसरे लोग आपकी चीज़ों से सीख सके, वो ये चीज़ें ना करें या वो देखें कि भाई हम इस जाल में ना फंसे, और दूसरा ये चीज़ आपके लिए ही बेनिफिशियल हो सकती है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल दोज हु आर सीइंग माई वीडियो, प्लीज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए। मैंने इससे पहले भी क्लैट के अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई थी, और भी मैं लॉ से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। लाइक मैं जो भी पढ़ाई करती हूँ उसके बारे में अगर मुझे लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट, आई हैव टू शेयर इट विथ यू ऑल, तो मैं वो सब करती हूँ। बट फॉर दैट आई नीड मोर एंड मोर इंगेजमेंट ऑफ द पीपल। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई क्वारी है या अगर आप कोई टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं तो यू कैन कमेंट मी डाउन। उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू आर न्यू। सो प्लीज़ डू दिस ताकि मैं और इसी तरह की वीडियोस बना के लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूं। अगर आपको ये भी जानना है कि मैं आपको कोई बताऊं कोई ऐसी प्लेसेस या ऑर्गेनाइजेशन जहां इंटर्नशिप कर सकते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी इस चीज़ के लिए। Please keep watching my videos, like it, share it and subscribe it. Thank you so much.